तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सबने अपनी 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया है तो आपके लिए सब नया नया होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11 की अकाउंटेंसी को। आज पहली वीडियो डालेंगे जिसमें चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जब भी ये वीडियो पढ़े, देखे, तो साथ में एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठे, जिसमें सभी चीजों को नोट करें, क्योंकि नोट आप करेंगे तभी आपके माइंड में हर चीज याद रहेगी और क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे अपने बुक को। एंड पहली चीज हम पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग। वो होता क्या है? देखिए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है बड़े से कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए। देखिए, अकाउंटिंग क्या है? पूरी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इन वर्ड्स को हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, यानी कि इन वर्ड्स के हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन को और ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? कोई भी आपकी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई, आपका बिजनेस, आप कोई भी शॉप ओन कर रहे हो या फिर आप कोई भी बिजनेस ओन कर रहे हो, तो उसमें ट्रांजेक्शन तो होती होंगी ही। आप सेल या परचेज तो करते होंगे चीजों का। तो उस चीज को आपको सबसे पहले क्या करना है? रिकॉर्ड करना है अपने पास। ठीक है, रिकॉर्डिंग सबसे मेन आपका स्टेप है। अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, किसी चीज को लिखोगे ही नहीं, तो आपके पास किसी चीज का प्रूफ नहीं रहेगा। और प्रूफ नहीं रहेगा तो ना प्रॉफिट पता कर पाओगे अपना, ना ही आप अपना लॉस पता कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? क्लासीफाई। क्लासीफाई यानी कि हेड्स बनाओगे। अब आप जैसे कि सेल्स आपने करी, तो पूरा एक आप हेड बनाओगे सेल्स, एंड उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन को नोट कर दोगे सेल्स वाली को। अगला हेड बनाओगे परचेज, उसके अंदर सब परचेज वाली ट्रांजेक्शन को डाल दोगे। ठीक है, ऐसे करके आप हेड बनाएंगे इस बार। उसके बाद आप क्या करेंगे? समराइज करेंगे, यानी कि जो आपने हेड्स बनाए हैं, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन तो होगी नहीं, अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपने उसमें लिखी होगी सेल्स वाले में। अब अगर आप एकदम से पता लगाना चाहो कि कितने की सेल हुई है पूरे साल, तो क्या आप फिर से हर बार पूरा अकाउंट जो आपने एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन में टोटल फिर से करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए समराइजिंग वाले स्टेप में आपको क्या करना होता है? चीजों को टोटल करना होता है, उसमें समराइज वहीं पर कर देना होता है। ठीक है, समझे? उससे मतलब ऐसा कह सकते हो कि टोटल पता करना है आपको। ठीक है, इट्स कॉल्ड समराइजिंग। उसके बाद बेटा लास्ट, सेकंड लास्ट आता है हमारा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग यानी कि जो अब आपने हैश बनाए, उनका टोटल किया, उससे अब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता करना। देंगे जैसे कि आपने सेल करी मानो 20 लाख की, एंड उसमें से आपने एक्सपेंस का भी एक बनाया होगा अकाउंट, तो उसमें एक्सपेंस आपके मानो 2 लाख के हो गए। ठीक है, 2 लाख की आपने सेल करी, 2 लाख आपके एक्सपेंस हो गई, तो कितने लाख? 2 लाख का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये एनालाइजिंग का स्टेप होता है कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, ये पता करना। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा लास्ट लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट। जो आप प्रॉफिट या लॉस बनाते बैठे, उसका करोगे क्या? उसको रखे थोड़ी रखोगे। उसको क्या करना है? आपको रिपोर्ट करना होता है आगे। किसको? बिजनेस ओनर को और स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? स्टेक होल्डर्स में आते हैं बेटा शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट तो तभी करेंगे ना जब उन्हें पता होगा कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रही है आपकी, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। और साथ के साथ आपको गवर्नमेंट को भी आपकी पॉलिसीज बतानी पड़ती है कि क्या आपकी पॉलिसीज है, कितना आप अर्न कर रहे हो, कितने लॉस में हो, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन दोबारा से एक बार रीड करेंगे, एंड अपनी नोटबुक में नोट करेंगे डेफिनेशन को। देंगे अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब वो सभी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का लेन देन होता है। या तो आप पैसा किसी को दे रहे हो या फिर पैसा आप ले रहे हो, इन दोनों में से जिसमें पैसा डिलीट होता है जिस ट्रांजेक्शन में, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों कैसे हो सकती है? देखिए, आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग को हर कोई प्रोफेशनल बंदा अपने अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बेटा अकाउंटिंग जो है वो आर्ट तो है ही है, उसके साथ साथ वो साइंस पे है।
अब कैसे आर्ट्स कैसे है अकाउंटिंग, आर्ट्स उस तरीके से है क्योंकि अकाउंटेंट्स जो होते हैं इसको अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना, सबका अलग अलग तरीका है। कोई चीजों को एक साथ लिखना पसंद करता है, अलग अलग लिखना पसंद करता है, मतलब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, टोटलिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। उसके बाद एक साइंस भी है। अब साइंस कैसे है, साइंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, तो हमारी अकाउंटिंग जो होती है ये भी किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ही चलती है। लिखित में है अकाउंटेंसी बुक के अंदर कि ऐसे ही करना है, तो कुछ चीजें तो इसमें ऐसे होती है कि जो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही चलती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि आप अपने क्रिएटिव माइंड से क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। थर्ड आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने क्वांटिटी से की जितनी वो क्वांटिटी तो लिखी जाएगी, लेकिन वहां पर मेन जो लिखा जाएगा ना अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा, यानी कि आपने 10 बल्ब 100 रुपीज के एक 100 का था वो बेकार में, तो कितने 1000 रुपए हुए ना, तो आप अकाउंटिंग में वो 1000 रुपीज को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चौथा क्लासिफाइंग, यानी कि चीजों को इसके अंदर क्या किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है, अलग अलग हेड्स के अंदर चीजों को बांटा जाता है, ठीक है। दूसरा समराइजिंग, समराइजिंग यानी कि चीजों को क्या किया जाता है, छोटा करना, समराइज करना, जिससे कि कभी भी आप बुक्स को उठाओ, अकाउंट्स की बुक्स को उठाओ और फटाफट से अपना जो रिकॉर्ड है उसको चेक कर लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आप जल्दी पता लगाओ, उसके साथ के साथ ही क्या किया जाता है, समराइज हो जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब पता है कि आप अपने रिजल्ट से फाइंडिंग्स करें, ढूंढे कि रिजल्ट जो आया है उसका क्या मतलब बन रहा है, आप प्रॉफिट पाओ लॉस पाओ क्या, ये फाइंड करना है, ठीक है, फाइंडिंग्स देखना। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब आप इसके अंदर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। अभी बात करी थी ना ऊपर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, ओनर हो गया, उन सबको इंटर कम्युनिकेट करना क्या, रिजल्ट का, ठीक है, कि क्या रिजल्ट रहा है, प्रॉफिट में लॉस में, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक हमारे वीडियो का है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्यों है, हम क्या है इसको करते क्यों है, ठीक है। सबसे पहला टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटा जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपने की है उनका एक सिस्टम में एक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि रिकॉर्डिंग जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका बहुत ज्यादा महत्व है, वो आगे कोर्ट्स में लीगल तरीके से गवर्नमेंट को शो करने में, टैक्स में सब जगह जरूरत पड़ेगी। तो क्यों करते हैं इसको, कि इसके पास जिससे आपके पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे ट्रांजेक्शन का कि आपने ये लेन देन करे हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो आप मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कोई से कुछ भी नहीं करोगे, कोई सा स्टैम्प फोटो नहीं करोगे, जब आप स्टैम्प फोटो नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसीलिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस को, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है तो अकाउंटिंग का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तीसरा टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, क्या है, साल के एंड में कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपके पास लायबिलिटीज है। एसेट लायबिलिटीज क्या होता है अगली वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि एसेट का मतलब जो आपका है, आपकी संपत्ति है, ठीक है, जो घर का आपका सामान है वो, और लायबिलिटी मतलब जो आप अभी पे ऑफ कर रहे हैं डेज, ठीक है, जो आपको पे करना है उधार वो। तो जब आपको वही पता नहीं लगेगा तो कैसे काम चल पाएगा, है ना। उसके बाद आता है बेटा टू नो द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ग्रोथ को जानना। बिजनेस की ग्रोथ को जानने का मतलब ये हो गया कि आप साल दर साल कितना ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस, आगे चल रहा है या पीछे जा रहा है। जब आप हर साल के रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद कहा जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द एरर्स एंड फ्रॉड्स। आपके साथ कोई एरर हो गया, कोई भूल हो गई, तो वो क्यों होगी, जब आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं कि आप एरर्स को डिटेक्ट कर पाओ, अपने ओमिशंस को डिटेक्ट कर पाओ और फ्रॉड से बच पाओ और उसको डिटेक्ट कर लो, ठीक है। ये जैसे मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो गाइस ये था हमारे आपके लेक्चर में। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद हमने कवर करा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लें, मैं चाहता हूँ स्क्रीन से एक मिनट के लिए फटाफट से नोट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे गो थ्रू करेंगे एंड पूरा जहां तक है खत्म भी कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे जो भी लेक्चर हम करा रहे हैं प्लीज उसको नोट करें, जिससे आपको फायदा हो, जिससे बार बार आपको गो थ्रू ना करना पड़े, ठीक है। और एक बार फिर से इस वीडियो को गो थ्रू करें, पढ़ें राइट नाउ। एक के बाद एक आप 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएंगी और कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा गो थ्रू करने के लिए, ठीक है।
जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।